using superposition find I. One source at a time. Start करें. How many sources are there? 3. One source at a time start करते हैं. Considering 10 वोल्ट. 10 वोल्ट को कंसीडर करेंगे. दोनों करंट सोर्स वाली ब्रांचेस क्या होंगी? दे विल गेट ओपन. आपके पास केवल एक लूप बन जाएगा लाइक दिस. इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट इज I1, बैटरी इज 10 वोल्ट, दिस इज 150, दिस इज 50. वैल्यू ऑफ I1 करंट इज, अब I1 करंट क्वेश्चन में जो करंट आई है उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा 10/200 एम्पियर. सिंपल है. जरा 120 एम्पियर ले रहे हैं दूसरे पार्ट में. कंसीडरिंग 120 एम्पियर. फिर से सर्किट बना रहा हूं. दिस इज 120 एम्पियर सोर्स. 50, 150. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट I2. I2 के लिए क्या करेंगे? करंट सोर्स आपके पास है, सिंपली यू हैव टू अप्लाई करंट डिवाइडर रूल. कभी भी करंट सोर्स है तो आप वहाँ पे उस सोर्स पे पूरा रेजिस्टेंस मुझे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है. रीज़न क्या है? हमें एक पर्टिकुलर ब्रांच की वैल्यू चाहिए. मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन दी करंट फ्लोइंग इन दिस पोर्शन, यानी 50 और 150 के पैरेलल कम्बिनेशन के बीच में जो करंट है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट वैल्यू. तो इस पर्टिकुलर सोर्स के लिए आई नो कि जो क्वेश्चन में गिवन डायरेक्शन है उससे अपोजिट मुझे मिलेगा I2. I2 के लिए करंट डिवाइडर लगा दूंगा. वैल्यू ऑफ I2 इज टोटल करंट 120 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑफ पैरेलल पाथ. अपोजिट कौन सा होगा? I2 एक्चुअल में कहाँ फ्लो कर रहा है? I2 जाएगा किसमें? 150 में. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 50. वैल्यू ऑफ I2 30 एम्पियर with minus sign. Why I am putting minus here? डायरेक्शन समझ में आ रही है ना? कब कंसीडर की जाएंगी? जब क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा. लास्ट सोर्स बचा है उसको भी कंसीडर कर लो. यही कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है. चलिए, बाय 40 एम्पियर. This is I3, 150, 50. I3 is again 30 ampere. Current I1 plus I2 plus I3, that is equal to 10 divided by 200 ampere. क्योंकि I2 और I3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई. यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा, एक्चुअली क्या है कि सुपरपोजिशन जब भी आप करेंगे तो बहुत हैवी कैलकुलेशंस की तरफ मत जाइए. क्वेश्चन वो पकड़िए जहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा है. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. 90 वोल्ट, 60 वोल्ट, 36, 12. Find current in it using superposition. Now we are applying superposition in order to find out current in 8 ohm. That is 90 volt. यहाँ आप ड्रॉ करेंगे 12 और that is 8 ohm. 8 ohm के अक्रॉस टर्मिनल मैंने मार्क कर दिए A एंड B ताकि मैं करंट की डायरेक्शंस ले सकूं. दिस इज 90 वोल्ट. ड्यू टू सोर्स नंबर 1 करंट फ्लोइंग इन डिजायर्ड ब्रांच इज I1. बाकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, दिस इज 36, दिस इज 12. I1 करंट निकाला जा सकता है. रेजिस्टेंसेस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद करंट निकालेंगे. ये सब काम किया जा सकता है, वो अपने लेवल पे करिएगा. मैं यहाँ सीधा मॉडल डाल रहा हूँ.
तो एक इक्वेशन यहाँ पे मैंने करंट मान लिया आई टोटल, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, ठीक है। तो एट नोड मेरा जो आई टोटल है वो बराबर होना चाहिए किसके, I2 प्लस I1। आई टोटल क्या है 90 माइनस VA मैंने वोल्टेज मानी डिवाइडेड बाय 36 शुड बी इक्वल टू I2 मिडल ब्रांच में जिसमें 12 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट को क्या प्लस VA बाय 180 माइनस 2 VA 6 VA प्लस 9 VA 17 VA 180 VA and then calculate I1 10.588। I1 क्या था, I1 था करंट इन 8 ओम ड्यू टू सोर्स नंबर 1, तो वो क्या होगा 10.588 डिवाइडेड बाय 8, 3235 एम्पियर and its direction is A to B. Now try second source. In second source we will consider 60 volt battery. Draw the circuit. Considering 60 volt, the circuit will be like this. Now this is 60, this is 12, this is 36, this is your again node A, VA, this current is say I1, look at my direction I1, this is I total and this is I2. I2 is the current flowing in desired branch due to source number 2, वो मैंने purposely assume किया है। With these notations, try to apply nodal analysis and get me the value of I2. यहाँ से नोडल की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। अब एज पर माई कन्वेंशन मुझे क्या मिल रहा है कि माई I1 प्लस आई टोटल इज इक्वल टू I2। I1 को अब मैं क्या लिखूंगा, I1 अप्रोच कर रहा है तो यानी कि दिस VA इज एट लोअर पोटेंशियल और यहाँ की जो वोल्टेज है दैट विल बी एट हायर, तभी तो करंट हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो I1 को आप लिखेंगे 0 माइनस VA डिवाइडेड बाय 36 प्लस आई टोटल को लिखेंगे 60 माइनस VA बाय 12 and all such things should be equal to VA upon 8. Solve this value, get the value of VA. तो सिर्फ ये जो इक्वेशन है ये बनानी आनी चाहिए, इसीलिए मैंने पर्पजली अंदर की तरफ लिया था। Got it? तो ये VA उधर चला जाएगा, 60 माइनस VA अपॉन 12 इज इक्वल टू VA बाय 8, उधर जाके प्लस में क्या आएगा VA बाय 36, 360 माइनस 6 VA that is equal to 9 VA प्लस 2 VA। ये हो गए 17 VA 360 VA बराबर किसके आ जाएगा 21.176 volts and value of I2 is VA divided by 8, 7 ampere. Again its direction is A to B. Now we are left with only one source, that is our current source. सर्किट बनेगा कुछ ऐसे, both the resistances, दोनों ब्रांचेस जिसमें वोल्टेज सोर्स थे दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, बीच में करंट सोर्स, यहाँ पे यहाँ मेरा करंट फ्लो करेगा सोर्स नंबर 3 के कारण I3 दैट इज AB, दिस वैल्यू इज 2 एम्पियर, 8
this is 12, this is 36. Now just by looking at circuit, you can see at this particular node, when the current of 2 ampere approaches, what will happen, that node is divided in two parts. The current at this node represented at red color, now it is divided in two parts. One current is flowing in 8 ohm, that is I3, and the other part is flowing in this total circuit, which is I have shown in the dotted box. दूसरा सर्किट जो इस डॉटेड बॉक्स में है, पूरे का पूरा करंट 2 एम्पियर का दो पार्ट में डिवाइड होगा. एक तरफ जाएगा 8 ओम रेजिस्टेंस में, दैट इज I3, और दूसरा 36 और 12 ओम, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना करंट आएगा. ये चीज समझ पा रहे हैं? तो 12 और 36 का पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करें तो 12 into 36 डिवाइडेड बाय 12 plus 36, दैट इज 48. आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी 9 ओम. तो वैल्यू ऑफ I3, करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे, जो कहता है कि 2 एम्पियर का करंट मेरा दो पैरेलल पाथ में डिवाइड हो रहा है, एक पाथ पे 8 ओम, एक पाथ पे 9 ओम. हम इंटरेस्टेड हैं 8 ओम वाले करंट में. तो I3 बराबर किसके होगा, 2 डिवाइडेड बाय 8 plus 9 और मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच, दैट इज 9. And now you have to look at the directions. It is in opposite, it is flowing from B to A. So 3 sources, 3 different currents, and this one is the, so on combining you will get the answer. निकालिए आंसर. नेट करंट क्या आएगा, टोटल करंट लिखेंगे आप यही I1 plus I2 plus I3, but I know कि I1 and I2 are A to B and I3 is from B to A. तो 1.3235 plus 2.647 minus 1.058, 2.910. I think as far as superposition is concerned, you should not have any problem.